सबसे पहले तो रिजवाना जी मैं आप ही से आगाज कर लेती हूँ। ये जो एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है और 24 नवंबर अब यूं कह लीजिए कि हुकूमत भी उंगलियों पर गिन रही है। क्या लगता है आपको, हम जो कहा करते थे कि पीटीआई एक बंद गली में पहुंच गई है, सर जो 2-2.5 साल का अरसा रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पीटीआई नहीं, हमारे जो मुल्क की सियासत है वो भी अब एक बंद गली में घुस सी गई है। कोई एग्जिट वे मिलेगा हमें? देखिए, हर खेल के कुछ असूल होते हैं और उन असूलों के मुताबिक वो खेल खेला जाता है। आप हॉकी के मैदान में बैट लेके नहीं घुस सकते और क्रिकेट के मैदान में आप जो है वो वॉलीबॉल नहीं खेल सकते। हर खेल उसके अंदर खेला जाता है। सियासत का एक असूल है, अगरचे सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन सियासत के अंदर कोई बात भी हतमी बात नहीं होती। नामुमकिनात का खेल है ये और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का खेल है। एक तो ये बात हम मद्देनजर रख लें। जहां तक बात है, पीटीआई ने अब तक 2 तरह के जरिए से अपनी कुव्वत को मनवाया है। अच्छा। एक तो वो सोशल मीडिया के जरिए अपने मुखालफिन की ऐसी तैसी करते हैं और दूसरा जो अदलिया के जरिए से उनकी सपोर्ट रही। शायद आप 8 फरवरी का इलेक्शन कहेंगे। नहीं, अदलिया के जरिए जो सपोर्ट हासिल रही है उनको, मतलब और हर एहतजाज में हमारी अदलिया ने प्री और पोस्ट एहतजाज दोनों सपोर्ट फराहम की है। प्री एहतजाज सपोर्ट में उन्होंने इंतजामिया को बुला के कहा है कि जगह दो इनको कोई नहीं छेड़ेगा, इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये जहां पे जाना चाहें वहां पे इनको पहुंचाया जाए, बहफाजत पहुंचाया जाए। वो तो पीटीआई के मुजाहिदीन ने पुलिस पे और रेंजर्स पे हमले कर दिए, अदरवाइज तो वो उनकी हिफाजत के लिए साथ साथ चल रहे होते थे एज पर द डायरेक्शन ऑफ अदलिया। और अगर कुछ हो जाता रास्ते में, फिर वो बुला के गुड टू सी यू भी कर लेते थे। और फिर पोस्ट एहतजाज फैसिलिटेशन के अंदर जुमानतें धड़ाधड़ होती थी और सारा कुछ होता था। हुकूमत जो है वो उसका ख्याल है, मैं ख्याल का ज़ाहिर कर रहा हूं, मैं दुरुस्त और गलत पे नहीं जा रहा, उसका ख्याल है कि जो प्री एहतजाज फैसिलिटेशन थी वो शायद इस दफा नहीं होगी, पोस्ट वाली अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहे। और अगर प्री एहतजाज फैसिलिटेशन नहीं होगी तो हम इस एहतजाज को हैंडल कर लेंगे। एक बात। दूसरी साइड पे डाउट है, अगर जब आपने कहा ना अगर, सर ये अगर का वर्ड बड़ा मानी खेज है, कोई गुंजाइश है अभी भी आपको लगता है कि कोई फैसिलिटेशन हो प्री वाली? नहीं, वो प्री वाली हुकूमत ने अरेंजमेंट कर लिया ना 26वीं तरमीम के जरिए। अच्छा। ठीक है ना। तो अब वो प्री वाली तो नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट तो सो मोटो नहीं लेने लगी 187 के तहत कि आए जी बताएं जी हमें, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ही जस्टिफिकेशन पेश करे कि हो सकता है उन तक हमारी डायरेक्शन पहुंची ही ना हो। तो मैं उसकी बात कर रहा था। अच्छा। अब आगे आ जाइए। अब पीटीआई का पर्सपेक्टिव ये है कि 26वीं तरमीम उन्होंने अब तक जितनी भी कोशिश की है मुख्तलिफ अमूर के अंदर, आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट से शुरू हो जाइए और 26वीं तरमीम तक आ जाइए, वो उसके अंदर अपने उन डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव के अंदर कामयाब नहीं हो पाए। अनडिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं हो पाते। अब उनका ये ख्याल है कि जो कि अगर अमेरिकी इंतखाबात से अगर कुछ आना भी है तो उसके लिए कम से कम 2 महीने का अरसा दरकार है, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, मतलब आप ही कह रहे हैं कि बहुत अर्ली मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस दौरान उन्होंने इंगेज करना है कि हुकूमत उनके खिलाफ कोई और ना सोचे। ठीक है, तो उन्होंने हुकूमत को सोचने पे लगा दिया। ठीक। कुरैशी साहब, लगता है कि इस एहतजाज की वजह से कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी दोबारा हो सकती है, फिर चाहे वो एहतजाज से पहले हो या एहतजाज के बाद? देखिए, ये जो गवर्नर साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी को और जो इस वक्त इत्तेहाद है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, जो बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद ही कहना चाहिए। वफाकी हुकूमत जहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा उसका तो हिस्सा नहीं बनी पीपल्स पार्टी। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे भाई कह रहे थे कि बिलावल साहब की जुबान को देखना पड़ेगा। जो मुबैना तौर पर अभी तक इतलात बाहर आई हैं वो ये है कि बिलावल साहब जो हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चाहती है। अच्छा। आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की हुकूमत की वफाक से रुखसती के बाद कुछ इस तरह का मलगूबा बनाया गया था कि उसी पीटीआई में से ग्रुप तोड़ के उसको लीडिंग रोल दिया गया था और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को वो ज्वाइन करवा के एक कोलिजन गवर्नमेंट बनवा दी गई थी। अब पीपल्स पार्टी का ख्याल है
कि वो उस गवर्नमेंट के अंदर लीडिंग रोल उनका होना चाहिए, यानी प्राइम मिनिस्टर उनका होना चाहिए, और ये पीएमएलएन की हुकूमत डिलीवर करे। ठीक है। पीएमएलएन की हुकूमत का ख्याल है कि वफाक में ये हमें ज्वाइन करें और जो काम करने की जिम्मेदारी है वो भी पूरी करें, और जो क्रिटिसिज्म वसूल करने की जिम्मेदारी है वो भी पूरी करें। तो ये कुछ इस तरह का चल रहा है। जहां तक बात ये है कि बुशरा बीबी वाला, देखिए इससे पहले ये बात हमने सुनी कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा की आपस में कोई हो जाएगी, लेकिन अगर हम देखें पहले दिन से जब से वो रिहा हुई हैं, पार्टी का शॉट वही कॉल कर रही हैं। मासवा एक बात के कि 24 की तारीख देने का ऐलान जो था वो अलीमा खान साहिबा ने किया है। इसके अलावा कौन आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा कितने और बंदे किस तरह से आएगा, ये सारी कॉल्स जो हैं वो बुशरा बीबी दे रही हैं। हमें ये बताया गया जिस दिन वो रिहा हुई हैं, हुकूमत के करीब से समझे जाने वाले जराए से, कि मोहतरमा जो हैं ये एक डील के नतीजे में आई हैं बाहर, और अगर उस डील की खिलाफ वर्जी होगी तो ये गिरफ्तार हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले पॉइंट आपका। हाँ, लेकिन अभी अब इसमें अगले 24 तक या 18 तक और 19 तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कोई डील थी भी या नहीं थी।